भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। पूरा देश दीपोत्सव की रौनक से सराबोर है। दियों की रोशनी से देश जगमग कर रहा है। बाजारों में रौनक है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन दूसरी ओर दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक ओर जहां प्रदूषण का हवाला देकर दिल्ली समेत कई जगहों पर पटाखों पर बैन है, तो दूसरी ओर इस बैन को हिंदू धर्म के त्योहार के साथ साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अब तो आतिशबाजी को लेकर धर्म युद्ध भी देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरु आपस में भिड़ गए हैं। बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाया है कि दिवाली पर ही पटाखों पर रोक क्यों है, तो तौकीर रजा ने कहा देश के पैसे में आग क्यों लगाना। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है। लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर छिड़ी धर्म गुरुओं की ये जंग दूसरे त्योहार तक जा पहुंची। बाबा बागेश्वर ने बकरीद के जानवरों की कुर्बानी पर ही सवाल उठा दिया, जिस पर तौकीर रजा भड़क उठे। हमको कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद के जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। सुना आपने कैसे दिवाली की लड़ाई बकरीद तक जा पहुंची। बहरहाल आतिशबाजी को लेकर शहर शहर उनके हिसाब से गाइडलाइन जारी है। कहीं तो पटाखे पूरी तरह बैन हैं, तो कहीं ग्रीन पटाखों को ही परमिशन मिली है और कई जगहों पर कोई पाबंदी नहीं है। खासकर दिवाली के मौके पर आतिशबाजी बैन पर छिड़ी बहस को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.